अभी हम लोग देखेंगे पंचमा पाठा भ्रंतो बाला। भ्रंतो बाला का अर्थ होता है भ्रमित बालक यानी भटका हुआ बालक। यह पाठ जो है वो संस्कृत पौड़ा पाठवली से लिया गया है, जिसमें इसमें यह बताया गया है कि किस तरह से एक भ्रमित बालक जो है स्कूल जाने के समय में, विद्यालय जाने के समय में वो खेलने के लिए निकल जाता है, लेकिन उसके साथ में खेलने के लिए कोई नहीं मिलता है और सभी अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं। तब वो निराश हो जाता है और अंत में उसे पता चलता है कि सभी लोग जगत में अपने अपने काम में लगे हुए हैं। तब वो सोचता है कि अब हमें भी अपना काम करना है। तब वो विद्यालय जाकर है जो कि विद्या अध्ययन करता है और बहुत बड़ा विद्वान बन जाता है, बहुत सारा धन को प्राप्त करता है। उसी के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। भ्रंता कश्चन बाला पाठशाला गमन वेलायां क्रीडन्तुम् आगच्छत्। यानी कि भ्रमित बालक जो है, कश्चन यानी कोई भ्रमित बालक जो है, पाठशाला गमन वेलायां पाठशाला जाने के समय में क्रीडतुम यानी खेलने के लिए आगच्छत यानी आ जाता है। किंतु तेन सा केली भी कालम क्षिप्तुम तदा को अपि न वैसेषु उपलभमान आसीत। यानी हम लोग देख रहे हैं किंतु तेन सा उसके साथ में केली भी यानी कि खेलने के लिए, कालम क्षिप्तुम यानी समय बिताने के लिए, तदा उस समय, को अपि कोई भी, न वयसेषु यानी कोई भी मित्र जो है, उपलभमान न आसित यानी कि कोई भी उपलब्ध नहीं था। यथा ते सर्वे अपि पूर्वदिन पठान स्मृत्वा विद्यालय गमनाय त्वरम अना अभवन। यानी हम लोग देख रहे हैं क्योंकि ते यानी वे सभी अपने पूर्व दिन के पाठ को स्मरण करके, याद करके विद्यालय जाने के लिए त्वरम अना अभवन यानी वो जल्दी जल्दी कर रहे थे। तंद्रालु बाला लज्जया तेषां दृष्टिपथम अपि परिहान एकाकी किम अपि उद्यानम प्रविशत। तंद्रालु बाला यानी कि आलसी बालक जो है, लज्जाया यानी लज्जा से, तेसाम यानी उन लोगों से, दृष्टि पथम अपि यानी नज़र बचाकर, परिहान एकाकी अकेले ही, किम अपि उद्यानम प्रविशत किसी उद्यान में वो प्रवेश कर जाता है। स आचिंत्य तब वो सोचता है, विरम तो एते वाराका पुस्तक दासा। विरम तुम यानी कि छोड़ो, वाराका यानी बेचारे, इन पुस्तक के दासों को क्या करो, छोड़ो। अहम तो आत्मना विनोदयिष्यामि, मैं तो अपना क्या करूँगा, विनोद करूँगा यानी मनोरंजन करूँगा। संप्रति विद्यालयं गत्वा भूया क्रुद्धस्य उपाध्यस्य मुखम द्रष्टुम न एव इच्छामि। संप्रति यानी इस समय, विद्यालयं गत्वा यानी विद्यालय जाकर, भूया यानी फिर से, क्रुद्धस्य यानी क्रोधित, उपाध्याय यानी उपाध्याय का यानी शिक्षक का, मुखम यानी मुख, द्रष्टुम ना इच्छामि यानी मुख देखना नहीं चाहता हूँ। एते नीच कुटवासिना प्राणिना एवं मम वयसा संतु इति। और यही है जो कि नीच कुटवासिना यानी पेड़ों की खोड़हर में रहने वाले प्राणी ही मम वयसा यानी मेरे मित्र होंगे। अथ स पुष्प उद्यानम वज्रंतम मधुकरम दृष्ट्वा तम क्रीडतुम द्वित्रिवारम आह्वयत्। तब स मतलब कि वह पुष्प उद्यानम यानी फूल के उद्यान में, वज्रंतम यानी भुनभुनाता हुआ, मधुकरम यानी भौरा को, दृष्टवा यानी देखकर, तम यानी उसे, क्रीडतुम यानी खेलने के लिए, द्वित्रिवारम 2-3 बार, आह्वयत् यानी कि बुलाता है। तथापि स मधुकरा अस्य बालस्य आह्वानम तिरस्कृतवान्। आह्वयत् यानी कि बुलाने पर भी, तथापि फिर भी, स मतलब वह, मधुकर यानी मधुमक्खी जो है, अस्य बालस्य यानी इस बालक के, आह्वानम यानी बुलाने पर भी वो क्या किया, तिरस्कृतवान यानी कि उसको तिरस्कार करता है, यानी बुलाने को भी वो तिरस्कार करता है। ततो भूयो भूया हठम चरति बाले मधुकरा आगायत। तब भूयो भूया बार बार, हठम चरति यानी हठ करने वाले, जिद करने वाले बालक को, स मधुकरा यानी वो मधुमक्खी जो है, क्या करता है, आगायत यानी कि गाते हुए कहता है, वयम ही मधु संग्रह व्याग्र इति, हम लोग मधु संग्रह करने में व्यस्त हैं।
तदा सा बालम अलम भासनेन अनेन मिथ्यागर्वितेन कीटेन इति विचिन्त्य अन्यत्र दत्तदृष्टि चच्वा त्रीन् साला आदिकम् अदानम् एकं चटकम् आपश्यत् औदत् च अय चटक पूत मनुष्यस्य मम मित्रम भविष्यसि। यानी यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि वो बालक जो है वो कहता है अलम भासनेन, यानी कि तदा सा बाला, तब वो बालक जो है कहता है अलम भासनेन अनेन मिथ्या गर्वितेन कीटेन, यानी ये कीट जो है, ये कीड़े जो है बेकार का क्या कर रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, यानी कि ये कह रहे हैं। इति विचिंत्य, ऐसा सोचकर, अन्यत्र यानी दूसरी ओर दत्त दृष्टि देखता है, चचवा यानी चोंच में, तीन साल आदि कम यानी सूखा घास लिए हुए, अदानम यानी ले जाते हुए, एकम चटकम आपश्यत, एक चिड़िए को देखता है। औदत चा, तब वो कहता है ए चटक पोत, यानी हे चिड़िए के बच्चे, मनुष्य से मम मित्र भवसे, मुझ मनुष्य का मित्र बनोगे। यही किडावा, यही खेलते हैं। एतद शुष्कम तृणम त्याज स्वादुनि भक्षक वालानि ते दास्यामि इति। तब यहाँ पर कहता है एतद शुष्कम तृणम, ये सूखे घास को त्याज यानी कि त्याग दो, यानी छोड़ दो। स्वादुन भक्षक वालान ते दास्यामि, मैं तुम्हें स्वादिष्ट भोजन दूंगा। ये स तो मया बटद्रुम सखायां नीडम कार्यम इति उक्त्वा स्वकार्यम व्याग्रा अभवत्। स तो, तब वो जो है कहता है मया यानी मुझे, बट द्रुम शाखायाम, मुझे बट के पेड़ की शाखा में, नीडम कार्यम यानी कि नीडम यानी कि घोंसले बनाने का कार्य करना है। इति उक्त्वा, ऐसा कहकर, स्वकर्म व्याग्रा अभवत्, वो अपने काम में लग जाता है। तदा खीनो बाला एते पक्षिणो मनुष्येषु नो उपगच्छन्ति, तब वो खीन बालक जो है कहता है ये पक्षी जो है मनुष्य के समीप नहीं आते हैं। तद अन्वेष्यामि अपरम मनुष्य उचितम विनोद्य तारयाम इति विचिन्त्य पल्यमानं कम अपि श्वानम आलोक्यत। तद अन्वेष्यामि, मैं दूसरे को खोजता हूँ, अपरम यानी दूसरा, मनुष्यानम यानी कहा जा रहा है मनुष्यों के लिए जो उचित है, विनोदीय तारयामी, जो विनोद करने के लिए, मनोरंजन करने जो मनुष्य के लिए उचित है। इति विचिन्त्य, ऐसा सोचकर, पाल्यमानम यानी भागते हुए, कम अपि किसी, श्वानम यानी कुत्ते को, आलोक्यत यानी कि दिखता है। प्रीतो बाला तम इत्यम संबोध्यत, बहुत प्रेम से बालक जो है तम यानी उसे, इत्यम संबोध्यत इसी तरह से संबोधित करता है। रे मनुष्यानम मित्र, हे मनुष्यों के मित्र, किम पट्यसी अस्मिन निगाह दिवसे, इस कड़े धूप में क्यों घूम रहे हो। इदम प्राच्य शीतलम तरुमूलम आश्रय स्वयं, कहता है ये जो छायादार, ठंडा जो छायादार पेड़ का जो जड़ है उसमें क्या करो, आश्रय स्व यानी कि आश्रय ले लो, स्व यानी कि तुम अपना आश्रय ले लो। अहम अपि कीड़ा सहायम त्वाम अनुरूपम पश्यामि इति, मैं भी कीड़ा सहायम यानी खेलने में सहायक, त्वाम एव अनुरूपम तुम्हें ही अपने अनुरूप, पश्यामि इति मतलब देखता हूँ। कुकरा प्रत्योदय, तब कुत्ता ने कहा, यो माम पुत्र प्रीत्या पोष्यति स्वामिनो गृहे तस्य रक्षा नियोग कारणात् ना मया भ्रष्टव्यम ईषद अपि। तब वो कहता है जो मुझे पुत्र प्रीत्या, जो पुत्र के जैसा प्रीति करके क्या करता है, पोष्यति यानी पोष पालन कर रहा है, पोष रहा है, स्वामिनो गृहे तस्य उस स्वामी के घर से, रक्षा नियोग कारणात् मतलब रक्षा कार्य में लगे होने के कारण, ना मया भ्रष्टव्यम ईषद अपि यानी मुझे थोड़ा भी वहाँ से क्या करना चाहिए, नहीं हटना चाहिए। ईषद अपि यानी कि थोड़ा सा भी नहीं हटना चाहिए। सर्वे एव निषेधा सा बालो भग्न मनोरथा सन कथम अस्मिन् जगति प्रत्येक स्वस्वकार्ये निगमनो भवति। सर्वे एव निषेधा, सभी के मना कर देने पर, सा बालो यानी वो बालक जो है, भग्न मनोरथा टूटे मन वाला, सन अपने में कहता है, कथम अस्मिन् जगति प्रत्येकम स्व स्व कार्यम निगमनो भवति, कैसे इस जगत में, कथम अस्मिन् जगति कैसे इस जगत में, प्रत्येकम यानी प्रत्येक जो है,
अपने अपने कार्य में निगमनो भवति यानी कि लगे हुए हैं। न को अपि अहम एव वृथा कालम क्षिपम सहति, मेरे जैसा कोई भी बेकार का समय नहीं बिता रहा है। वृथा यानी बेकार का, कालम यानी समय, क्षिपम सहति यानी कि कोई भी नहीं बिता रहा है। नमा एतेभ्य, ये मैं तंद्रालुत्याम कुत्सा संपादिता, यानी कहता है नमस्कार इन सबों को। नमा एतेभ्य यानी इन सबों को नमस्कार, ये जिन्होंने मेरे तंद्रालुत्याम यानी कि आलसपन के प्रति कुत्सा संपादिता यानी कि कुत्सा यानी कि क्या बोलेंगे उसको, दोष उत्पन्न कर दिया। अत स्व उचितम अहम अपि करोमि इति विचार्य त्वरितम पाठशाला आगच्छत, अतः मुझे भी उचित काम करना है, स्व उचितम मुझे भी उचित काम करना है, अहम अपि करोमि और मैं करता हूँ, इति विचारे ऐसा विचार कर त्वरितम यानी जल्दी से पाठशाला जो है वो आ जाता है। तथा प्रभृति सा विद्याभ्यासिनी भूत्वा महति विदुषां प्रथां संपदम च अलभ्य, तथा उसी दिन से है जो कि वो विद्याभ्यासिनी होकर यानी विद्या अध्ययन में लगकर महति विदुषताम यानी कहा जा रहा है, महति यानी कहा जा रहा है बहुत बड़ा विद्वता को प्राप्त करता है, प्रथाम यानी प्रसिद्ध भी हो जाता है, संपदम और धन को भी क्या करता है, अलभ्यत यानी प्राप्त करता है।